भारत के 3 मुसलमान राष्ट्रपति। चलिए आज हम लोग उनकी बात करते हैं। इस भारत में अब तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं और उनमें से 3 राष्ट्रपति मुसलमान भी थे, जिनमें से पहला नाम मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और तीसरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन 3 मुसलमान राष्ट्रपतियों को याद करें तो कुछ लोगों के मन में जो मुसलमानों के प्रति कड़वाहट है शायद थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि इन दिनों कश्मीर में जो ये पहलगाम का जो हत्या का मामला चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में आतंकियों के खिलाफ कड़वाहट तो है ही, यहाँ तक कि कुछ लोग मुसलमानों तक के खिलाफ सोच डालते हैं। लेकिन मैं आप सभी को याद दिला दूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पहले नाम जो मेरे मन में है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले बिहार के राज्यपाल थे और जब वो बिहार के राज्यपाल थे उस समय वो गए थे देवराहा बाबा के दर्शन करने के लिए। देवराहा बाबा अपने वीडियो में हमेशा डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम लेते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बगल में बैठे हुए थे रामदयाल जी, जो अभी भी हैं और एक यूपी के बिजनेसमैन हैं। तो रामदयाल जी को बताया देवराहा बाबा ने कि देखो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिहार के गवर्नर। और बाबा ने ये भी कहा कि देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, आज तुम बिहार के गवर्नर हो, कुछ दिन बाद तुम भारत के राष्ट्रपति बनोगे, तब भी रामदयाल तुम्हारे सामने जाएगा, ऐसे ही बैठेगा। इस पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हंसने लगे और बोले बाबा आपका शिष्य है तो भाई क्या कहने। तो सोचिए कि जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, 1962 से लेकर के 67 तक तो वो उपराष्ट्रपति थे, उससे पहले 1957 से लेकर के 1962 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे। उस समय देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक वैसी ही बात मैंने आपको एक और वीडियो में बताई थी कि ओशो के एक गुरु जैसे ही थे मस्तू बाबा, उन्होंने एक दिन ओशो को बताया था कि नेहरू के बाद एक समय आएगा जब इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनेगी। तब ओशो ने पूछा था कि क्या नेहरू के बाद? तब मस्तू बाबा ने कहा था नहीं, इंदिरा से पहले एक और आदमी बनेगा जो कुछ ही दिन तक प्रधानमंत्री रह पाएगा, यानी वो लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे थे। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे ऋषि हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जो भविष्य में होने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी देख सकते हैं। तो मस्तू बाबा ने देखा लाल बहादुर शास्त्री भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्हें जहर देकर मार दिया जाएगा या फिर किसी भी तरह से उनको मार दिया जाएगा। भाई बात तो अभी तक चल ही रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई थी, उस पर मैं भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा बहुत ही अल्प समय तक वो जीवित रहे। तो एक तरफ देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी करी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। इसके बाद दूसरे भारत के राष्ट्रपति जो ये, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन सिर्फ 2 ही साल रह पाए थे, 1967 से 1969 तक। दूसरे जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ये हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति बने उस समय देश में क्या किया, तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, ये देश के 5वें राष्ट्रपति। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारत की जनता ने या भारत के नेताओं ने अगर मुसलमान को राष्ट्रपति चुना है तो कहीं न कहीं इसमें बुद्धिमत्ता की बात भी है। इसके बाद जो तीसरे नाम जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आज भी बच्चा चाहे वो नर्सरी में भी क्यों नहीं पढ़ता हो, नर्सरी तो नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड 1 से ऊपर के सभी बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं और जानते ही नहीं है बल्कि मानते हैं। भारत का हर हिंदुस्तानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत बहुत इज्जत करता है। प्यारे दोस्तों, इन 3 मुसलमान जो मैंने राष्ट्रपतियों की बात की, जो मैंने उनका नाम लिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गुणवत्ता सब जगह है, सनातनियों में है तो मुसलमानों में भी है, लेकिन आतंकवादी लगभग वो भी हर कौम में होता ही है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में जरा भी नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जो उग्रवादी होते हैं। तो आतंकवादी सिर्फ मुसलमान हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी हर जगह हो सकता है, हर कहीं हो सकता है।
अभी देखिए, कल की मैंने वीडियो में आपको बताया था कि धनबाद में भी 4 संदिग्ध अपराधी पकड़े गए क्योंकि वो हथियार समेत थे। खैर, वो मामला भी चलता रहेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, आतंकवादियों से देश परेशान था, अब आतंकवादी परेशान है इंडियन आर्मी से। आज देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि जितने भी आतंकवादी हैं सब छुपने की जगह खोज रहे हैं और भागने की जगह खोज रहे हैं, क्योंकि अब इंडियन आर्मी फुल एक्शन में आ चुका है। इंडियन आर्मी भारत में खोज खोज करके या भारत के बाहर कश्मीर तक ढूंढ ढूंढ करके आतंकवादियों का सफाया करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं जो भारत की जनता के मन में जो मुसलमानों के प्रति कोई निगेटिव भावना है, इतना ही कहना चाहता हूँ, समझदारी सब जगह होती है। और आज मैं ओवैसी साहब का बहुत लंबा चौड़ा भाषण देखा और उसमें उन्होंने भारत के पक्ष में उन्होंने अपनी पूरी बात कही और पाकिस्तान को तो बहुत बहुत चुनौती दिया, जिसे देख कर मुझे लग रहा था कि ओवैसी साहब भारत के देशभक्त मैं कह सकता हूँ उन्हें, भले उनका विरोध भाजपा से हो, पर ओवैसी साहब की देशभक्ति में मुझे कोई संदेह नहीं दिखाई पड़ा। मैं आज भी वही डिमांड करता हूँ, भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो या भाजपा में हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल में हो, कहीं भी कोई रहे, देश के प्रति उसका प्रेम बना रहे, भारत के प्रति आपका प्रेम बना रहे, यही मेरी अपेक्षा है सभी से। तो आज के वीडियो में जो मैंने बात उठाई कि देश के, भारत के 3 मुसलमान राष्ट्रपति जिन्होंने देश के लिए सेवा की, और ये बात सच है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भी मुसलमानों ने सहयोग किया है और देश की प्रगति में भी भारत के मुसलमानों का सहयोग रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। बस एक बात जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो यही है, भारत कभी जब एक था और एक बार फिर बहुत जल्दी भारत फिर एक हो जाएगा, क्योंकि जो भी समझदार है भारतीय है, भारत के साथ है। और आने वाले दिनों में अगर कभी पास्ट में हिंदू अगर मुसलमान बन गया था, तो भविष्य में मुसलमान फिर से हिंदू सनातनी बन सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रिवर्स रिएक्शन भी तो कोई चीज़ है। अगर पानी भाप बन सकता है तो भाप पानी बन सकता है। अगर आदमी की तुलना में पानी से करूँ तो बर्फ पानी बन सकता है, तो पानी भी बर्फ बन सकता है। तो मैं तो ऐसे भविष्य की कामना करता हूँ कि जो लोग किसी समय में हिंदू से मुसलमान हो गए, आने वाले भविष्य में मुसलमान से हिंदू हो सकते हैं, कारण जो भी रहा हो, तब तलवार के बल पर, आज प्रेम के कारण, क्योंकि भारत प्रेम भारतीय बना डाले। आज मुझे देश के हर आदमी से ये बात करनी है, भारत कश्मीर का मामला जहाँ तक हो, मेरा एक छोटा सा अनुरोध हमेशा रहा है कि युद्ध का असर आम जनता पर नहीं पड़े तो बेहतर है, क्योंकि आम जनता दोषी नहीं होती है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि महाभारत की लड़ाई में केवल वही लोग मारे गए थे जो कुरुक्षेत्र में मौजूद थे, जो कुरुक्षेत्र में लड़ने की मंशा से आए थे, उन्हें ही मारा गया है, न कि आम नागरिक को जो युद्ध क्षेत्र के बाहर है। महाभारत की सुंदरता है, या रामायण की भी वही सुंदरता है, जो युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं उनके साथ युद्ध हुआ है। महाभारत में जो कुरुक्षेत्र में मौजूद है युद्ध के लिए, उनके साथ युद्ध हुआ है, न कि आम नागरिक के प्रति। मेरा यही अनुरोध है कि भारत पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध हो भी तो आतंकियों के खिलाफ हो, न कि आम जनता के खिलाफ। आम जनता चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो निर्दोष है। असली दोषी है आतंकवादी, और इन आतंकवादियों ने पिछले 50 वर्षों से नाक में दम कर रखा है। उनका इलाज होना ही चाहिए, क्योंकि समझाने से समझने वाली बात तो ये लोग है नहीं। देश में जितने भी युद्ध हुए हैं भारत पाकिस्तान के, चाहे 1962 हो, 1971 हो, 1999 हो, आज तक 2025 तक, इन सब से एक बात तो समझ में आती है कि जिन्हें बात समझ में नहीं आ रही है उनका इलाज होना ही चाहिए। और कई बार बातों से जो लोग नहीं समझते उनके लिए युद्ध करना ही पड़ता है। तो आज हमने अब बात की भारत के 3 मुसलमान राष्ट्रपति के बारे में, जिससे मैं यही आशा करूंगा भारत के जितने भी हिंदू हों कृपया मुसलमानों के प्रति करवाट से न भरें, और जितने भी मुसलमान हो हिंदुओं के प्रति नफरत से न भरें। नफरत ही करना है, बुराई से करो, बुरे लोगों से करो, आतंकवादियों से करो। आपस में नफरत नहीं किया जाता है, आपस में प्रेम किया जाता है।
मैं इस बात का उदाहरण हूँ, जैसे कि हम लोग पाथर्डी में रहते हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग साथ साथ रहते हैं, और ये अपेक्षा उम्मीद मैं हमेशा करता हूँ 140 करोड़ भारतीय, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, सब मिलजुल कर रहें और भारत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।